हेलो फ्रेंड्स, स्लेज एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी जो हाल ही में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान में 26 मार्च को हुआ है और उससे संबंधित जो भी कट ऑफ का आंकड़ा है हिंदी विषय का मैं एक बार आपके सामने साझा कर देता हूँ। क्योंकि जब आरपीएससी के द्वारा जब 2013 में अंतिम बार सेट परीक्षा का आयोजन किया गया, उस यूजीसी के जो सर्कुलेशन नियम थे उस टाइम 2013 में वो अलग थे और अब चेंज हैं। क्योंकि 2013 में जो कट ऑफ जारी की गई थी आरपीएससी के द्वारा वो उसमें 350 में से अंक लाने थे, यानी कि 350 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पेपर हुए थे उस टाइम। और अब की बार क्या है कि आरपीएससी जो परीक्षा एजेंसी है वो चेंज है। आरपीएससी की जगह अब गुरु गोविंद गुरु जो जनजाति यूनिवर्सिटी है माछवाड़ा जीजीटीयू, उसके द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाया गया है। और अभी निर्धारित जो यूजीसी के मापदंड हैं उसको फॉलो करते हुए और उसके नियमों को फॉलो करते हुए इस परीक्षा का आयोजन हुआ है। इसमें 2 पेपर हुए थे। फर्स्ट पेपर 50% 100 अंक का, और जो सेकंड था वो सब्जेक्ट का था, जो भी आपका विषय रहा हो उससे संबंधित था। और वो उसमें 100 क्वेश्चन आए थे 200 नंबर का, यानी कि कुल 300 अंकों में से आपके मेरिट बनेगी। और एक और ये बता दूं कि बहुत सारों के डाउट हैं कि क्या प्रत्येक पेपर में 40% अनिवार्य है। जी हाँ, बिल्कुल 40% अनिवार्य है। फर्स्ट पेपर में भी 40% अनिवार्य है तो सेकंड पेपर में भी है। ये सिर्फ सामान्य कैटेगरी के लिए है। रिजर्वेशन वालों के लिए 5% की छूट है। 35% फर्स्ट में और 35% ही सेकंड पेपर में आपको लाने हैं। यानी कि जनरल वालों के लिए फर्स्ट पेपर में 50 में से 20 क्वेश्चन और सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अन्य कैटेगरी के हैं एससी एसटी ओबीसी वालों को 50 में से 18 क्वेश्चन सही जिसके होंगे वो ही इस मापदंड में यानी मेरिट में गणना करने योग्य में शामिल होगा, वही कैंडिडेट, अन्यथा आप आउट हैं इसमें। तो मैं देखिए मेरा विषय है जो कि वो हिंदी रहा है और हिंदी विषय से संबंधित आपको मैं कट ऑफ बता देता हूँ। क्योंकि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस थे, 6% ही कैंडिडेट पास किए जाएंगे। इसमें अभी तक तो यही आ रहा है निकल के सामने, क्योंकि जो कुलपति जी उन्होंने भी ये बयान दिया था कि 6% कैंडिडेट को जो टॉपर्स हैं उनको पास किया जाएगा। तो हिंदी में लमसम मेरे हिसाब से 30 या 40 हज़ार कैंडिडेट बैठे होंगे, तो लगभग 2000 कैंडिडेट पास होंगे। तो 2000 की जो कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा एक आइडिया अनुमान है, क्योंकि जो पेपर का स्तर था वो हिंदी का तो मान के चलें तो अपन ज़्यादा इजी तो नहीं था, लेकिन फिर भी मीडियम लेवल का था। अगर मीडियम लेवल का मान के चलें तो भी 15-20 क्वेश्चन तो आसानी से गलत हो ही जाते हैं। अगर जो टॉपर्स मान के चलते हैं अपन तो 75 के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं सही, और 20 उसमें मान के चले अपन। क्योंकि जो प्रथम पेपर था वो काफ़ी हार्ड लेवल का था, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे, अन्यथा बहुत ही मॉडरेट लेवल का था फर्स्ट पेपर। तो इस हिसाब से मैंने एक अनुमान लगाया है पेपर के स्तर को देखते हुए कि कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी उसके लिए 90 से 95 क्वेश्चन जिसके भी बैठ रहे हैं, यानी कि 95 मैक्सिमम और 90 मिनिमम के बीच में जो भी है वो सामान्य श्रेणी से उसके चांसेस अच्छे हैं, यानी 190 नंबर 300 में से, यानी कि 60% 60 से 65% जिसके हैं वो सामान्य से हो जाएगा उसका सेट में। ओबीसी 85 से 90 क्वेश्चन, यानी कि 90 क्वेश्चन मैक्सिमम है। 90 जिसके हैं ओबीसी से है वो उसका हो जाएगा सेट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एमबीसी का 82 से 85 क्वेश्चन, एससी का 78 से 82 क्वेश्चन और एसटी का 75 से 80। ये मैंने दोनों ऐसे लिखे हैं क्योंकि 75 मिनिमम भी अगर जिसके बैठ रहे हैं वो भी दौड़ में है, और जिसके 80 हो रहे हैं चाहे वो एसटी का हो, अगर उसमें 80 आ रहे हैं उसके तो पूरे चांसेस हैं होने के सेट पास होने के। और आपने देखा होगा कि कल जो आंसर की जारी हुई है जीजीटीयू के द्वारा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में संशय में डाल दिए हैं। फर्स्ट पेपर में तो 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर ही चेंज हैं, तो इससे भी कट ऑफ पर वो पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ा है। अभी आपत्तियां मांगी जाएंगी, उसके बाद जो आपका जो परिणाम आएगा उसके साथ में ही आंसर की साथ में ही आ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो कार्य है उस हिसाब से देखकर लग रहा है कि 10-15 दिनों में ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा।
क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है वो अभी जस्ट आने ही वाली है। जब रिजल्ट आउट हो जाएगा उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी भी आ जाएगी। तो ये मेरा एक अनुमान था जो अभी हाल ही में सेट एग्ज़ाम हुई है और हिंदी से संबंधित। धन्यवाद।